विवादित बयान दिया गया, इस पर क्या कहना है? देखिए, उनको फोबिया हो गया है, वो घबरा गए हैं। यहाँ उनको था कि हम कैबिनेट मंत्रिमंडल में जाएंगे, अब उनका कैबिनेट मंत्रिमंडल फेल होने जा रहा है घोसी चुनाव को लेकर के। उनको बौखलाहट है, वो प्रचार करने नहीं जा रहे हैं घोसी में, और वहाँ के उनके समाज के लोग उनसे जूता से मारेंगे। जो वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं, जाए प्रचार करने, वो देखें वहाँ की क्या हालत है। उनको घमंड है ना कि घोसी हमारा है, इस बार पता चल जाएगी जनता घोसी किसका है। आज समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधनाथ पाल अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ डीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान घोसी में चल रहे बाई इलेक्शन को लेकर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर जुबानी हमला किया। वही जनपद जौनपुर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ने पर उन्होंने कहा कि जनपद में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। वहीं तमाम परियोजनाओं का नाम लेते हुए अवधनाथ पाल ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। आइए सुनाते हैं निवर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अवधनाथ पाल ने क्या कहा। क्या पार्टी हिंदू धर्म पर जो सवाल था, ये उनका व्यक्तिगत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले कह दिया था कि ये पार्टी का सवाल नहीं है, पार्टी कोई बयान नहीं है, ये स्वामी प्रसाद जी का बयान है। इस पर हमारा कोई पार्टी तो आपकी है नहीं, पार्टी ने कोई ऐसा उनको नहीं हो, उनका व्यक्तिगत बयान है। अध्यक्ष जी, एक दिन पहले डिम्पल जी हिंदू धर्म को लेकर पॉजिटिव बयान देती है, उसके एक दिन बाद स्वामी प्रसाद का इस तरह से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने में इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। ये बताया ना, वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले कह दिया था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का कोई बयान नहीं है। और उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार थी तो आप मथुरा में कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी मंदिर बनवाने का काम किए, और वहीं पर आपने देखा होगा बरेली में आपने जो है उनका आपके इनका मूर्ति भी लगवाने का काम किया है। वही तो मामला है कि जो ब्राह्मण समाज का जो अभी नहीं लखनऊ में एक मूर्ति बनी थी, उसके बाद भी ब्राह्मण को, जनरल कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य बताया, वो व्यक्तिगत उनका सवाल है, उस पर हमने कुछ नहीं कहना। अच्छा, घोसी उपचुनाव क्या आपने बताया कि आप कल लौट के आए? घोसी चुनाव में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी जीत रही है, और भारी मतों से जीत रही है, और कम से कम 50,000 वोट से जीतेगी। जनता वहां पर पूरा मन बना लिया है कि सरकार को यहाँ से हटाना। 8 तारीख के बाद बदल तो नहीं जाएगा समीकरण? नहीं, समीकरण बदलेगा। जो मौजूदा सरकार है, नहीं सर, जो वहाँ की जनता का रुझान है, जो जनता के वहाँ का हम लोग प्रचार करने गए थे, वहाँ देखने से लगा कि नहीं, जनता मन बना ली है इस सरकार को हटाने के लिए। क्योंकि आपने मीडिया में देखा होगा कि एक मंत्री जी एक किसान से हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि आप किसको वोट देंगे। वो कह रहा है कि दूसरा मीडिया को आप बधाई देना चाहते हैं आप लोगों को। मीडिया के कर्मी भाई ने उससे पूछा तो कहा इस बार मैं जो है सपा को वोट करूंगा, मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। अच्छा, राजभर जी का एक बयान आया था जो यादव को लोग टारगेट किया गया है, जो विवादित बयान दिया गया, इस पर क्या कहना है? देखिए, उनको फोबिया हो गया है, वो घबरा गए हैं। यहाँ उनको था कि हम कैबिनेट मंत्रिमंडल में जाएंगे, अब उनका कैबिनेट मंत्रिमंडल फेल होने जा रहा है घोसी चुनाव को लेकर के। उनको बौखलाहट है, वो प्रचार करने नहीं जा रहे हैं घोसी में, और वहाँ के उनके समाज के लोग उनसे जूता से मारेंगे। जो वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं, जाए प्रचार करने, वो देखें वहाँ की क्या हालत है। उनको घमंड है ना कि घोसी हमारा है, इस बार पता चल जाएगी जनता घोसी किसका है। क्या पार्टी हिंदू धर्म पर जो सवाल था, ये उनका व्यक्तिगत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले कह दिया था कि ये पार्टी का सवाल नहीं है, पार्टी कोई बयान नहीं है, ये स्वामी प्रसाद जी का बयान है। इस पर हमारा कोई पार्टी तो आपकी है नहीं, पार्टी ने कोई ऐसा उनको नहीं हो, उनका व्यक्तिगत बयान है। अध्यक्ष जी, एक दिन पहले डिम्पल जी हिंदू धर्म को लेकर पॉजिटिव बयान देती है, उसके एक दिन बाद स्वामी प्रसाद का इस तरह से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने में इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। ये बताया ना, वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले कह दिया था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का कोई बयान नहीं है। और उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार थी तो आप मथुरा में कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी मंदिर बनवाने का काम किए, और वहीं पर आपने देखा होगा बरेली में आपने जो है उनका आपके इनका मूर्ति भी लगवाने का काम किया है। वही तो मामला है कि जो ब्राह्मण समाज का जो अभी नहीं लखनऊ में एक मूर्ति बनी थी, उसके बाद भी ब्राह्मण को, जनरल कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य बताया, वो व्यक्तिगत उनका सवाल है, उस पर हमने कुछ नहीं कहना। अच्छा, घोसी उपचुनाव क्या आपने बताया कि आप कल लौट के आए?
घोसी चुनाव में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है और कम से कम 50,000 वोट से जीतेगी। जनता वहां पर पूरा मन बना लिया है कि सरकार को यहाँ से हटाना। 8 तारीख के बाद बदल तो नहीं जाएगा समीकरण? नहीं, समीकरण बदलेगा। जो इस मौजूदा सरकार है, सिस्टम में नहीं सर, जो वहाँ की जनता का रुझान है, जो जनता के वहाँ का हम लोग प्रचार करने गए थे, वहाँ देखने से लगा कि नहीं, जनता मन बना ली है इस सरकार को हटाने के लिए। क्योंकि आपने मीडिया में देखा होगा कि एक मंत्री जी एक किसान से हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि आप किसको वोट देंगे। वो कह रहा है कि दूसरा मीडिया को आप बधाई देना चाहते हैं आप लोगों को। मीडिया के कर्मी भाई ने उससे पूछा तो कहा इस बार मैं जो है सपा को वोट करूंगा, मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। अच्छा, राजभर जी का एक बयान आया था जो यादव को लोग टारगेट किया गया है, जो विवादित बयान दिया गया, इस पर क्या कहना है? देखिए, उनको फोबिया हो गया है, वो घबरा गए हैं। यहाँ उनको था कि हम कैबिनेट मंत्रिमंडल में जाएंगे, अब उनका कैबिनेट मंत्रिमंडल फेल होने जा रहा है घोसी चुनाव को लेकर के। उनको बौखलाहट है, वो प्रचार करने नहीं जा रहे हैं घोसी में, और वहाँ के उनके समाज के लोग उनसे जूता से मारेंगे। जो वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं, जाए प्रचार करने, वो देखें वहाँ की क्या हालत है। उनको घमंड है ना कि घोसी हमारा है। इस बार पता चल जाएगी जनता घोसी किसका है।